दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज और आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज। आज हम हमारी विशेष खास पेशकश में बात कर रहे हैं सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व, हिंदू धर्म के सबसे बड़े पौराणिक पर्व, महोत्सव कहें या फिर मेलों के सबसे बड़े मेले महाकुंभ मेले की बात कर रहे हैं। जी हां, महाकुंभ जो 144 साल बाद जिस पुण्य नक्षत्र में ये कुंभ आयोजित हो रहा है, निसंदेह वो भारत के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए अपने आप में गौरव की बात है, एक अलग बात है। आपको बताते चले कि आज शाही स्नान का तीसरा स्नान बसंत पंचमी के पर्व पर हो रहा है। हमने अनेक चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से महाकुंभ की महागाथा को सुना है, महाकुंभ के महत्व को जाना है और आज हम खबर से खबर न्यूज पर भी इसी महाकुंभ की गाथा की बात कर रहे हैं। 13 जनवरी पूर्णिमा से शुरू हुआ ये महाकुंभ, जिसका पहला स्नान पूर्णिमा 13 जनवरी को हुआ, दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को हुआ और तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी को हुआ, जिस पर कई सवालिया निशान लगे क्योंकि इस दिन भगदड़ हो गई और इस भगदड़ में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिस घटना पर लेकर पूरे देश में राजनीति के या सियासत अपने पूरे चरम पर है। लेकिन हम यहाँ किसी सियासत की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ किसी राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की पराकाष्ठा की, हम बात करेंगे सनातन धर्म की, हम बात करेंगे महाकुंभ के महागाथा की, हम बात करेंगे देश और विदेश सहित पूरी दुनिया भर से करोड़ों अरबों लोग जो प्रयाग पहुंच रहे हैं, जिन्होंने एक इतिहास बना दिया है, एक इतिहास रच दिया है। कहा जाए तो लगभग 1 दर्जन देशों की तो इतनी जनसंख्या भी नहीं होगी जितने लोग इस महाकुंभ में अब तक पहुंच चुके हैं। मोटे मोटे तौर पर आंकड़ा देखा जाए तो सरकार की माने तो लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु, हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म से जुड़े लोग इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और अपनी श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी महाकुंभ पे आज हमारी ये विशेष पेशकश है, महाकुंभ की महागाथा। दोस्तों, अगर बात करें अखाड़ों की कि जिनके नाम से ये महाकुंभ चला या जिन संतों के, साधु सन्यासियों के नाम से, जिस हिंदू धर्म के नाम से अखाड़ों पे चला, कुल 13 अखाड़े हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ अलग नए भी बनते जा रहे हैं। अनेक अखाड़े ऐसे भी हैं जिनका हाल ही में निर्माण हुआ, वो भी डुबकी लगाते हैं, लेकिन इनके शाही स्नान की बात ही कुछ निराली है। सरकार भी चाक चौबंद पूरी व्यवस्था करती है और इनके स्नान, इनके पुण्य से कहते हैं कि कई युगों यज्ञ करने के बराबर पुण्य जो प्राप्त स्नान करने से होता है, त्रिवेणी संगम पर होता है, संगम की नौच पे जो होता है, वो पुण्य इस महाकुंभ की आस्था में मिलता है। मैं बात कर रहा था 13 हमारे पौराणिक जो अखाड़े हैं उनकी, तो आपको बताते चले कि 29 रात्रि को भगदड़ को अगर छोड़ दें, कुछ लोगों की मौत की बात को अगर छोड़ दें, तो ये महाकुंभ अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है इस भारतीय सनातन धर्म की। हमारे बात किया जाए तो पहला स्नान हम बात कर रहे थे 13 जनवरी को हुआ, दूसरा स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को हुआ, तीसरा स्नान 29 जनवरी को हुआ और इसके बाद में चौथा स्नान आज महाबसंत पंचमी के पर्व पर है। पांचवा स्नान 13 फरवरी फिर पूर्णिमा को होगा और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा और अंतिम स्नान के साथ ही इस 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का विधिवत समापन भी होगा। 50,000 ज्यादा से स्वयंसेवक, 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, सेना के जवान, 27,000 सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक हाईटेक
महाकुंभ, और इसमें हमारे अखाड़ों का स्नान। बात करूं अगर अखाड़ों की, तो शैव सन्यासी संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। हमारे हिंदू धर्म में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं, जिनमें पहला नाम आता है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, जो उत्तर प्रदेश से है। दूसरा अखाड़ा है जो श्री पंच अटल अखाड़ा, जो चैक हनुमान वाराणसी से आता है। तीसरा अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है। चौथा अखाड़ा तपोनिधि आनंद अखाड़ा। पांचवा अखाड़ा श्री दशनाम जूना अखाड़ा, और छठा अखाड़ा श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा, और सातवां अखाड़ा श्री पंच दशनाम अग्नि अखाड़ा। इस प्रकार से शैव समाज के ये कुल 7 अखाड़े हैं। बात करें वैष्णव समाज की, तो वैष्णव वैरागी संप्रदाय के 3 अखाड़े माने जाते हैं, जिनमें पहला श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, जो शामली से आता है। दूसरा श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा, जो हनुमान जी गढ़ी मंदिर अयोध्या से आता है। और तीसरा पंच निर्मोही अखाड़ा, जो वृंदावन धाम उत्तर प्रदेश से ही आता है। ये कुल 10 अखाड़े, और 3 अखाड़े जो है वो आते उदासीन संप्रदाय से। ये 3 अखाड़े हैं, जिनमें पहला नाम है पंचायती अखाड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश। दूसरा इसी अखाड़े से टूटकर बना नया उदासीन अखाड़ा हरिद्वार, और तीसरा जो उदासीन अखाड़ा है निर्मल पंचायती अखाड़ा। कुल मिलाकर के ये 13 अखाड़ों का शाही स्नान होता है। इसके अलावा सिख अखाड़ा भी आता है, वैष्णव समाज में और अन्य अखाड़े भी आते हैं, जो इन 5 अमृत स्नान जो कहा जाता है, पुण्यकाल जो कहा जाता है, शाही स्नान जो कहा जाता है, उसमें स्नान करते हैं। कहते हैं कि इन संतों के स्नान के बाद ही सब लोग स्नान करते हैं। पंचायती अखाड़ों के बाद में सरकार ने इस बार विशेष व्यवस्थाएं की, सुरक्षा व्यवस्थाएं की, क्योंकि श्री राम मंदिर निर्माण के बाद में यह पहला आयोजन था जो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत था, हिंदू संप्रदाय से ओतप्रोत था, सनातन धर्म से ओतप्रोत था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 144 साल के बाद ये महापर्व आया है, महाकुंभ आया है, महाकुंभ की महागाथा गाने का अवसर आया है। इसी तरह हमारे इस हिंदू धर्म को बल मिलता है, हमारे सनातन धर्म की एक नई उम्मीदें, नई आशाएं जागृत होती है, और हम सनातनी लोग इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो आइए हम भी महाकुंभ चलें। हालांकि इस वक्त 4 फरवरी तक आपको बता दें कि तमाम वीआईपी पास, तमाम वीआईपी दर्शन, तमाम वीआईपी स्नान सरकार द्वारा बंद कर किए गए हैं, क्योंकि जो भगदड़ 29 जनवरी को हुई थी, उसके बाद सरकार ने एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं। लेकिन अगर इस घटना को छोड़ दें तो ये महाकुंभ हमारे भारतीय धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए एक अलग महत्व है। और आज जो बसंत पंचमी पर महास्नान हो रहा है, अलग एक वातावरण, अलग एक माहौल बन रहा है, अलग देखा जा रहा है कि लोग हर हर गंगे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। 10 से 15 घंटों तक का लोग जाम में फंसे हुए हैं। 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे पैदल चल करके महाकुंभ पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे ही महाकुंभ में स्नान करते हैं सारी थकान दूर हो जाती है। मानो जैसे उन्हें परमात्मा का मिलन एक आत्मा से हो गया है, ऐसा लगता है। और इसी धर्म, यही हमारी ताकत है, यही हमारी भावना है। तो आज हमारी इस खास पेशकश महाकुंभ की महागाथा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहे खबर से खबर न्यूज। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय,